मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही आपसे बातचीत। तो मैम अगर हम आप सम अप करें, तो हमारी ऑडियंस इस वक्त सुन रहे हैं आपको, सीनियर्स देख रहे हैं, तो अगर एक हेल्दी डाइट आपने जैसे बताई कि बैलेंस डाइट लीजिए, तो क्या हम हमेशा बीमारियों के बिना रहेंगे? तो एक सम अप कर दीजिए, अगर एक हेल्दी डाइट हम लेते रहें तो हम कंफर्टेबली बिना बीमारियों के कितने साल तक एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं? देखिए, आपने जो पूछा ये सही बात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हेल्दी डाइट लेने के बाद भी हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि बीमारी का एक कारण खाली फूड तो नहीं होता है ना, हेरिडिटी भी होती है और आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। कई लोग हैवी एक्टिविटीज़ भी होते हैं, कई बिल्कुल सेडेंटरी एक्टिविटी भी होती है। तो हम एकदम तो ये नहीं कह सकते, पर ये है कि आप अपने को बचाव कर सकते हैं, आपको जो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो वो नहीं होंगे, और हेल्दी डाइट लेंगे तो मतलब बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये इसीलिए हेल्दी डाइट लो, ध्यान रखो। और अब जो बीमारी हेरिडिटी है, किसी को शुगर होनी है, ब्लड प्रेशर फैमिली में है, तो ये सब तो आएगा तो आएगा, वी कैन नॉट स्टॉप ऑल दिस। मैम सीनियर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम डाइटिंग की बात करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक एज के हिसाब से हमें इनसे मतलब हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, थोड़ा अपनी लाइफ में चेंज लाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि एकदम बिल्कुल मत करो। ठीक है, दवाइयाँ भी हमें खानी पड़ती हैं, मालूम है कि भैया डायबिटीज़ की दवाई लेनी है, ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है, अगर नहीं खाया तो शुगर बढ़ गई, नहीं खाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो सब सीनियर्स को अब फास्टिंग छोड़ देनी चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो उसमें बीच में थोड़ा अपने को सिंपल वे में कर लीजिए। आप अपना कुछ लस्सी वस्सी पी लीजिए, चाय दूध पी लीजिए, आप कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट जूस ले लीजिए उस समय जब आप फास्ट कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल फास्टिंग ठीक नहीं, इससे एसिडिटी होती है, तबीयत और ख़राब होती है।